हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। आज की मेरी वीडियो में मैं आपको दुनिया भर के ख़तरनाक और हंटेड प्लेसेस के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनके बारे में आज भी डरावनी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं और यहाँ लोगों का जाना मना है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है पोविलिया आइसलैंड, जो इटली में स्थित है। पोविलिया आइसलैंड की अपने आप में एक डरावनी और भयानक कहानी है। पोविलिया आइसलैंड असल में यहाँ पर स्थित एक मेंटल असाइलम की वजह से फेमस है। ये मेंटल असाइलम पुराने समय में एक हॉस्पिटल हुआ करता था, या हम कह सकते हैं कि पुराने समय में ये एक क्वारंटाइन सेंटर की तरह इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ बुबोनिक प्लेग से पीड़ित मरीजों को रखा जाता था और ये बीमारी आज के समय में जिस तरह कोरोना हमारे लिए ख़तरनाक बीमारी बनकर साबित हुई है। हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है पोविलिया आइसलैंड। पोविलिया आइसलैंड इटली में स्थित है। पोविलिया आइसलैंड से जुड़ी बहुत सी भयानक और डरावनी कहानियाँ दुनिया भर में फैली हुई हैं और इसका इतिहास भी अपने आप में भयानक और बहुत ही खौफनाक है। दोस्तों, पोविलिया आइलैंड पे पुराने समय में एक हॉस्पिटल हुआ करता था। असल में ये कोई हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक तरह का क्वारंटाइन सेंटर था, जहां इटली में फैले हुए बुबोनिक प्लेग से पीड़ित मरीजों को रखा जाता था। बुबोनिक प्लेग अपने आप में इतनी भयंकर महामारी साबित हुई थी, जितना कि आज के ज़माने में कोरोना भी नहीं है। इसने लाखों लोगों को अपनी चपेट में लिया था और यूरोप के अधिकतर हिस्से पर फैली हुई थी। इससे पीड़ित मरीजों को इस हॉस्पिटल में रखा जाता था और इस हॉस्पिटल का नाम ही पोविलिया हॉस्पिटल था। यहाँ पर कई लोग आए और कईयों की मौत हुई। इस हॉस्पिटल ने कई लोगों की मौतें देखी और बहुत बुरे दिन झेले। खैर, जैसे तैसे महामारी का समय कटा और वक्त आगे बढ़ा। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, इस हॉस्पिटल को एक मेंटल असाइलम का रूप दे दिया गया। मेंटल असाइलम जहाँ दिमागी रूप से बीमार लोगों को भर्ती किया जाता है। यहाँ तरह तरह के लोग आते थे जो कि पागलपन के शिकार होते थे, साइकोटिक होते थे और उनकी मेंटल हालत बहुत ख़राब होती थी। कहा जाता था कि यहाँ पे मेंटल रूप से बीमार लोगों के ऊपर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनकी वजह से उनकी जान भी चली जाती थी या उनकी हालत और भी बिगड़ जाती थी। यहाँ पे केवल ऐसे मरीजों को रखा जाता था जिनके परिवार वाले उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे और यहाँ एक बार जो मरीज़ पहुँच जाता था उसे सालों साल तक यहाँ रहना पड़ता था, या कभी कभी उसके मौत के दिन तक। और इस दौरान उसके ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। ऐसा कहा जाता है इन एक्सपेरिमेंट्स को करने वाला डॉक्टर एक दिन खुद ही पागल हो गया और उसने हॉस्पिटल की सबसे ऊपरी मंजिल से बाहर की तरफ छलांग लगा दी और नीचे पड़े पत्थरों से टकराकर उसका सर चकनाचूर हो गया। और उसके बाद से इस हॉस्पिटल में अजीब सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ घटना शुरू हो गई। इस जगह पर लोगों का आना जाना अब लगभग बंद हो चुका है, पर यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उन्हें यहाँ पर अजीब सी घटनाएं महसूस होती हैं। किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ और कई बार किसी के ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने जैसी आवाज़, और कभी कभी लोगों की चिल्लाने की आवाज़, और कभी ऐसी आवाज़ मानो कोई चीज़ बहुत ऊंचाई से ज़मीन पर गिरी हो। और इस वजह से ये आइसलैंड अपने आप में एक बहुत भयंकर भूतिया आइसलैंड बन चुका है। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है डॉल्स आइसलैंड। डॉल्स आइसलैंड अपने आप में बहुत ही भयानक और भूतिया जगह है। ये जगह अब लोगों के आने जाने के लिए बंद की जा चुकी है और यहाँ लोगों के आने जाने पर सख्त प्रतिबंध है। यहाँ आने जाने वाले लोगों को यहाँ आने के लिए और घूमने फिरने के लिए सरकार की परमिशन लेनी होती है और बहुत मुश्किल काम होता है सरकार से परमिशन लेना। यहाँ सिर्फ वो लोग आते जाते हैं जिन्हें यहाँ पर कोई शोध कार्य करना होता है या फिर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स। और यहाँ आने वाले पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इस जगह पर वाकई बहुत ही अजीबोगरीब और भयानक आत्माओं का साया है। यहाँ आने जाने वाले लोगों ने यहाँ पर अजीब चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं और साथ ही साथ इस आइसलैंड पर जो कुछ भी चीज़ें देखने लायक हैं वो अपने आप में बहुत ही भयानक और अजीब हैं। डॉल्स आइसलैंड मैक्सिको सिटी के ठीक बीचों बीच बसा हुआ है। डॉल्स आइसलैंड पर
जब कोई घूमने जाता है तब उसके नज़रों में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होती है यहाँ के पेड़ों पर, पुराने घरों पर और लगभग हर जगह लटकी हुई पुरानी डॉल्स। ये डॉल्स इतनी बड़ी संख्या में है कि आप इन्हें गिन भी नहीं सकते हैं। तकरीबन हर एक पेड़ की हर एक डाली पर एक डॉल आपको लटकी हुई नज़र आ जाएगी। ये पुरानी है, हर तरह की, रंग बिरंगी, पुरानी, नई। और जब आप इस आइसलैंड पर जाते हैं तो ये डॉल्स आपको घूरती हुई सी मालूम होती हैं। ये आइसलैंड एक लड़की की मौत की वजह से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था, जिसकी कहानी लगभग सभी लोग जानते हैं यहाँ के बारे में। ये सभी डॉल्स यहाँ पर लटकाई गई थी इस आइसलैंड के ओनर जूलियन सेंटाना बरेरा के द्वारा। वो यहाँ के ओनर थे और उनके यहाँ पर इन डॉल्स को लटकाने की भी एक ठोस वजह थी। उनके हिसाब से ये डॉल्स उनकी आत्माओं को खोजने में मदद करती थी। वो ढूंढना चाहते थे एक लड़की की आत्मा को, उस तक पहुँचना चाहते थे। वो लड़की कुछ दिन पहले इस आइसलैंड के पास बह रही पानी में डूबकर मर गई थी और उस लड़की की आत्मा को खोजते हुए उन्होंने उस पूरे आइसलैंड पर इतनी डॉल्स लटका दी जो आज देखने में बहुत ही भयानक लगती हैं। ऐसा कहते हैं कि सन 2001 में मिस्टर बरेरा की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु ठीक उसी जगह पर हुई जहाँ पर उन्होंने उस लड़की को मरते हुए देखा था। ये अपने आप में बहुत ही भयानक और खौफनाक बात है। ये चीज़ महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकती। वो उस लड़की की आत्मा को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार उनकी मौत भी तकरीबन उसी जगह हुई जहां उन्होंने उसे आखिरी बार देखा था। उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई और उसके बाद वो पानी में गिरे और शायद डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। यहाँ पर आने वाले लोगों को ये डॉल्स अक्सर किसी न किसी तरह की हरकत करती हुई नज़र आती हैं। कभी ये हिलती हुई नज़र आती हैं तो कभी ऐसा महसूस होता है कि ये डॉल्स आपकी तरफ घूर रही हों या उन्होंने अपनी नज़रें घुमाई हों। और ऐसी हालत में ये आइसलैंड आपके लिए बहुत भयानक हो जाता है जब यहाँ कोई अकेले घूमने आया हो। मेरे तीसरे नंबर पर है इस्ले ऑफ स्की। इस्ले ऑफ स्की स्कॉटलैंड में स्थित एक खूबसूरत आइसलैंड है। यह आइसलैंड इस जगह से जुड़ी हुई अलग अलग भयंकर और डरावनी कहानियों की वजह से प्रसिद्ध है। देखने में यह आइसलैंड बहुत शांत और बहुत खूबसूरत नज़र आता है, पर जब आप इसकी कहानियाँ सुनेंगे तब आपको आपके कानों पर यकीन नहीं होगा। इन्हीं जगहों में से एक जगह है डंटलम कासल। डंटलम कासल अपने आप में एक भयंकर और बहुत ही पुरानी हॉन्टेड कासल है। कहा जाता है कि इस कासल में रहने वाले इसके मालिक को भी इसने नहीं छोड़ा था और वो आखिरकार इस जगह को छोड़ने पर मजबूर हो गया था यहाँ की भयंकर चीज़ों को देखकर। मैकडॉनल्ड्स जिन्होंने इस कासल को मैकलियोथ से जीता था वो भी यहाँ ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाए और यहाँ घटने वाली भयंकर और डरावनी घटनाओं की वजह से इस जगह को छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए और आखिरकार अब ये कासल पूरी तरह से शांत है और साथ ही साथ यहाँ आने को कोई भी तैयार नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि किसी ज़माने में यहाँ रहने वाले राजा ने अपने ही परिवार से गद्दारी की और उनकी ज़मीन को लूटने की कोशिश की और उनकी जायदाद और ज़मीन को हड़पने की कोशिश की और इस कोशिश में वो खुद मारा गया। ऐसा कहा जाता है कि जब उसने अपने परिवार से गद्दारी करने की कोशिश की तब उसके परिवार वालों ने उसे काल कोठरी में डाल दिया और काल कोठरी में पड़ जाने के बाद उसके साथ बहुत ही भयंकर और बहुत ही जानवरों जैसा सलूक किया गया, जिसकी वजह से उसकी बहुत ही दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हुई। ऐसा कहा जाता है कि उसे खाने के लिए सिर्फ मांस दिया जाता था और नमक, और पीने के लिए पानी भी नहीं दिया जाता था और उसकी ज़िंदगी के अंतिम दिनों में उनका खाना भी बंद करवा दिया गया था, जिसके बाद कहा जाता है कि वो पागल हो गए थे और मरने से पहले जब उनकी लाश को देखा गया तब पता चला कि उन्होंने अपने हाथों को ही खाने की कोशिश की थी अपने पागलपन में, और मरने के बाद उनकी आत्मा ने उस काल कोठरी को पूरी तरह से भयंकर और विभत्स बना दिया
और वहाँ जाने वाले हर इंसान को एक भयंकर ठंड और डर का एहसास होता है। धीरे धीरे उस कासल में रहने वाले लोगों की भी रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी, जिसकी वजह से आज वो कासल अपने आप में खंडहर बनकर रह गया है। ना ही वहाँ कोई जाना चाहता है और ना ही कोई वहाँ रहना चाहता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इन दिनों मेरी वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रही हैं और थोड़ी डिले हो रही हैं। इसकी वजह है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और जल्दी ही जैसे ही मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे मेरे चैनल पर फिर से रेगुलर वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आप मेरी परेशानी को समझेंगे और मेरे चैनल को छोड़ के जाएंगे नहीं, खासकर वो लोग जो मेरे चैनल से अभी हाल ही में जुड़े हैं। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल का सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।